भगवा मत पहनना, तिलक मिटा देना, तुलसी माला भी छिपा लेना और अपना सिर भी ढक लेना। सोचिए, जब किसी धर्म के लोगों को अपनी पहचान छुपाने को मजबूर होना पड़ जाए तो समझा जा सकता है कि उस मुल्क के हालात कितने बदतर हो चुके हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, बद से बदतर हो रहे हैं, जहां हिंदुओं की जान पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय प्रभु कृष्णदास की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम कर दिया। उनकी गिरफ्तारी से नाराज हिंदू जब सड़कों पर उतरे तो बांग्लादेश की कट्टर ब्रिगेड भी भड़क उठी। हिंदुओं पर हमले होने लगे, उनके घरों और मंदिरों पर पत्थरबाजी होनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि चिन्मय प्रभु के वकील को भी नहीं छोड़ा। हिंदुओं पर जुर्म की दास्तान ने जब सारी हदें पार की तो मजबूरन इस्कॉन को बांग्लादेश में रह रहे अपने अनुयायियों के लिए एक बयान जारी करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की तरफ से बांग्लादेश में रह रहे अपने अनुयायियों से कहा गया है कि भगवा रंग से बचें, तुलसी की माला छिपाएं, तिलक पोंछ दें और अपना सिर ढकें। इस्कॉन को उम्मीद है कि शायद ऐसा करने से पड़ोसी देश में उनके लोग कट्टरपंथियों से बच सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने कहा, मंदिरों और घरों के अंदर ही अपने धर्म का पालन करें, लेकिन बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। मैं सभी साधुओं और सदस्यों को सलाह दे रहा हूं कि संकट की इस घड़ी में खुद को बचाने की हर संभव कोशिश करें। मैं उन्हें भगवा कपड़े पहनने और माथे पर तिलक लगाने से बचने की सलाह देता हूं। अगर वो भगवा धागा पहनना चाहते हैं तो इस तरह से पहने कि ये कपड़ों के अंदर छिपा रहे और गर्दन के आसपास दिखाई न दे। बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहां की पुलिस हिंदुओं को भारत आने से भी रोक रही है। रविवार को इस्कॉन के 54 सदस्यों को भारत आने से रोका गया। इन्हें बेनापोल सीमा चौकी से वापस भेज दिया गया। हालांकि उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज भी थे, फिर भी बांग्लादेश पुलिस ने ऐसा किया। बांग्लादेश पुलिस ने संदिग्ध यात्रा का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत सरकार भी चिंता जाहिर कर चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं और इस्कॉन से जुड़े लोगों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में बांग्लादेश में आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास का कानूनी मामलों में बचाव करने वाले वकील रमन रॉय पर भी बर्बर हमला किया गया। उनकी हालत बेहद गंभीर है। रॉय के घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। रॉय का एकमात्र कसूर ये था कि उन्होंने अदालत में चिन्मय कृष्णदास का बचाव किया था। बांग्लादेश की कुल 17 करोड़ की आबादी में हिंदुओं की आबादी 8% है, यानी बांग्लादेश में 1 करोड़ 36 लाख हिंदू हैं जो शांति से रहते हैं। लेकिन अगस्त में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद भड़की हिंसा की आग हिंदुओं को भी जलाने लगी है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अलग अलग जिलों में 200 से भी ज्यादा हमले हो चुके हैं और ये तो सिर्फ ऑफिशियल आंकड़ा है। शायद हो सकता है गलत भी हो, हकीकत इससे भी बदतर हो सकती है। अब यहाँ सवाल ये कि बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा क्यों भड़की, तो हम आपको बता दें कि हालात 25 अक्टूबर के बाद उस वक्त दोबारा बिगड़ गए जब बांग्लादेश पुलिस ने चिन्मय प्रभु को ढाका से गिरफ्तार कर लिया। उन पर राजद्रोह का केस लगाते हुए आरोप लगाया गया कि उन्होंने चटगांव में एक सभा के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया था। इसके बाद से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू काफी नाराज हैं। वहीं भारत सरकार भी पड़ोसी मुल्क में बिगड़ते हालातों पर चिंता जाहिर कर चुकी है। भारत ने बांग्लादेश में चरमपंथी बयानबाजी, हिंसा और उकसावे की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार मानने को तैयार नहीं।